चलें बढ़िया से वहाँ कुछ नहीं करिए, हम को लग गए कुछ अपने नहीं थे, जतवी पर छोटवी पर होते हो छोड़ दी, बैठ कॉपी कलम जे बैठ होता देख। चलिए आज हम लोग क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति हम लोग देख रहे थे। त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को आज देखते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको बतलाया, जब भी त्रिकोणमिति की बात आती है तो एक राइट एंगल का बात आता है। किसका बात आता है? राइट एंगल का बात आता है, जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये एंगल हम 90 डिग्री दे दिए। आप लोग को यहाँ पे भी पता होगा जो साइन थीटा बराबर क्या होते हैं यहाँ पे, और कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं, एंड टेन थीटा बराबर क्या होते हैं। देखिए यहाँ से हम कुछ बातें को होता है, बातें को हम देखेंगे यहाँ से। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होती है, यहाँ से साइन थीटा हम बतलाए थे, तो साइन थीटा बराबर यहाँ से होते क्या होते हैं P बटे एच, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस से होते हैं। और कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, क्या होते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा बराबर क्या होते हैं, टेन थीटा बराबर होते हैं P बाय बी। यहाँ से हम देखेंगे एक फॉर्मूला, यहाँ से देखिए बहुत अच्छा एक फॉर्मूला निकलेगा और उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर होते हैं P बाय एच, कॉस थीटा बराबर होते हैं B बाय एच, जबकि टेन थीटा बराबर होते हैं P बाय बी। अगर हम देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला आता कहाँ से है, अगर हमको साइन थीटा और कॉस थीटा पता रहे और टेन थीटा हमको नहीं पता रहे, तो हम टेन थीटा इस दोनों के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए अगर साइन थीटा में अगर हम कॉस थीटा से भाग दे दें, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होते हैं P बटे एच, इसमें हमको भाग देना है किससे, कॉस थीटा से ना, B बटे एच से ना। तो चलिए P बटे एच, और ये भाग में इंटू हो जाता है ना, ये पलट जाते हैं, तो ये कट गया ये कट गया, क्या हो जाएंगे P बाय बी। देखिए P बाय बी किसका होता है, P बाय बी हम देखते हैं यहाँ से टेन थीटा का होता है या नहीं होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं टेन थीटा। और पहले ही आपको बतलाए थे जो इसी तरह साइन थीटा बटे, ये तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा देखे तो टेन थीटा आ गया। अगर और यहीं से देखिए अगर कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या बतलाए थे, कॉस थीटा बराबर क्या बतलाए थे, ये बी बाय पी बतलाए थे ना। ये साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिया तो हमको टेन थीटा आ गया। अगर हम यही देखते हैं, अगर कॉस थीटा में टेन थीटा से भाग देके देखते हैं, किसमें कॉस थीटा से टेन थीटा में भाग देके देखते हैं, तो कॉस थीटा मेरा कितना होता है, कॉस थीटा है B बाय एच, इसमें भाग देने किससे P बाय एच से भाग देंगे ना। चलो दे दिए, तो B बाय एच इंटू ये कितना हो जाएगा H बाय P, ये कट गया क्या हो गया B बाय P। यही तो मेरा सर कॉस थीटा होते हैं ना, कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा किस, टेन थीटा क्या बोलते हैं साइन बटे कॉस, और कॉस थीटा क्या होते हैं कॉस बटे, इतना समझ में आ गया। और कहीं पे भी टेन थीटा लिखा रहे, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर कॉस थीटा लिखा रहे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। चलिए हम आगे एक और फॉर्मूला देखते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, साइन थीटा बराबर P बाय एच होते हैं, जबकि कोसेक थीटा बराबर क्या होते हैं, बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होते हैं H बाय P होते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। यस बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं B बाय एच होता है ना, इसीलिए सेक थीटा बराबर होता है H बाय बी। ये दोनों भी उल्टा होते हैं, साइन कोसेक के उल्टा होते हैं और कॉस सेक के उल्टा है। साइन कोसेक के उल्टा होते हैं और सेक जो होते हैं कॉस के उल्टा होते हैं। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होते हैं। इतना क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। अब चलिए हम सबका वैल्यू देखेंगे, वैल्यू रहने पे कैसे किसको हम याद करते हैं।
वैल्यू याद करने का 2-3 तरीका। एक तो आप सब उसको रट जाइए, रटना उतना आसान नहीं होता है, आप तुरंत भूल भी सकते हैं उसको, और रटना हमको है ही नहीं, समझना है। क्या करना है? समझना है। चलिए, सारणी बहुत जरूरी होता है। सारणी ले लेते हैं। एक होते हैं साइन थीटा, सबका वैल्यू हमको निकालना है ना, ये साइन थीटा। उसके बाद क्या होते हैं? कॉस थीटा। उसके बाद आते हैं टेन थीटा। उसके बाद क्या होते हैं? टेन थीटा के बाद क्या आते हैं? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। उसके बाद क्या होते हैं? सेक थीटा। उसके बाद क्या होंगे? कॉट थीटा। 6 का 6 हो गया। हमको देखिए किस किस का वैल्यू देखना है। 0 डिग्री। एक देखना है 0 डिग्री का, इसको हम अच्छे से समझाए। ये तो एंगल हो गया आपका, एंगल हो गया ना, एंगल ए हम देख रहे हैं, तो या थीटा हम देख रहे हैं, थीटा ही दे दें। चलिए, यहाँ पे हम पहले सबसे पहले किसका देखेंगे? 0 डिग्री का। उसके बाद किसका देखेंगे? 30 डिग्री का। उसके बाद किसका देखेंगे? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का। उसके बाद हम देखेंगे 60 डिग्री का। उसके बाद देखेंगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। 90 डिग्री का देखेंगे। सबका हम बारी बारी से देखते जाएंगे और देखिए कितना इजी वे में सब बन जाएगा, सब याद हो जाएगा। याद ही करवा देंगे अभी हम, अभी जस्ट का जस्ट याद होगा। ये मेरा देखिए टेबल बन के तैयार है। देखिए, अगर साइन थीटा का वैल्यू याद हो जाए तो हम और 6 का 6 का वैल्यू याद कर लेंगे। किसका वैल्यू याद हो जाए? ओनली फॉर साइन थीटा का वैल्यू याद हो जाए। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? जब भी 0 है तो 0 हो ही जाएगा। 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होते हैं, 1/2 होते हैं। 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होते हैं। 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होते हैं। √3 बाय क्या होते हैं? 2 होते हैं। और 90 डिग्री का कितना वैल्यू होते हैं? 1 होते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपको ध्यान देना ही होगा। 0 डिग्री का वैल्यू कितना होते हैं? 0 होते हैं। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होते हैं। 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होते हैं। 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होते हैं, जबकि 90 डिग्री का वैल्यू 1 होते हैं। अब देखिए हम कॉस थीटा का वैल्यू कैसे याद करेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू याद करने के लिए इधर से हम जस्ट लिखते जाएंगे। जितना 90 डिग्री का वैल्यू होगा उतना इसमें 0 डिग्री का होगा, जितना 60 डिग्री का उतना 30 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का वैल्यू जितना होगा उतना 45 का, जितना 30 उतना 60, जितना 0 उतना इसका 90। देख लो, कॉस थीटा उल्टा लिखेंगे। 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2। 45 डिग्री में तो दोनों में सेम ही होगा। और ये 60 डिग्री हो गया तो इसका 30 डिग्री हो गया, 1/2। और ये 0 डिग्री है तो ये 0 डिग्री हो ही जाएगा। याद करने में कोई दिक्कत है? कॉस थीटा का साइन थीटा का उल्टा कर दिया हम। इधर से ऐसे जा रहे थे, इसको ऐसे फिर आ गया। चलो गए। अब देखिए, अभी हम आपको बतलाए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर बतलाए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है या नहीं होता है? होता है। तो चलिए यहां से हम देखते हैं, जब को टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, दोनों में भाग दे देंगे तो हो जाएगा। 0 डिग्री का इस साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री का 0, और कॉस थीटा में कितना होता है? 1। तो 0 में किससे भाग देंगे? 1 से। 0 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 30 डिग्री में देखिए ये कितना है? 1/2 है, और इसमें किससे भाग दे देंगे? √3/2 से। देखिए यहाँ पे भाग करने में कितना आ जाएगा? 2 और √3 कट जाएगा। ये 2 कट गया, कितना आ गया? 1/√3 आ गया। आ गया नहीं आ गया? अब देखिए इसमें भी 45 डिग्री है, इसमें भी 45 डिग्री है, दोनों में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/√। अरे 1/√2 है, 1/√2 है, भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा ना। √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ गया। उसके बाद हम इसमें भाग देते हैं, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? √3 आ गया। आ गया। अब 1 में कभी भी 0 से भाग दे देंगे तो इन्फिनाइट आते हैं। क्या आते हैं? क्या आते हैं? अपरिभाषित आते हैं। क्या आते हैं? अपरिभाषित आते हैं। इतना तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं था। इसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो अभी बतलाइएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। साइन का उल्टा होता है कॉस। टेन थीटा में क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया।
अब चलिए हम कोसेक थीटा की बारी आया। हम बतलाए थे कोसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा को लिखते हैं 1/sin थीटा, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो साइन थीटा का जितना वैल्यू होगा सबको हम 1 में भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आएगा, अपरिभाषित आएगा, इनफिनाइट आ जाएगा, अपरिभाषित आएगा। 1/2 में 1/2 को 1 से भाग दे देंगे, 1 में 1/2 से भाग देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 को 1 में भाग दे देंगे, 1/√2 में तो कितना आ जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ये √2 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं √2 आ गया, देखो क्लियर दिख रहा है ना, इसमें देखो क्लियर दिख रहा है, ये 45 डिग्री तक हम आ गए। चलो क्लियर देख रहा है। तो अब 60 डिग्री में देखते हैं, 60 डिग्री में वैल्यू कितना आता है, √3/2। इसमें किसमें भाग देंगे, 1 में देंगे ना, 1 भागा √3/2, तो 1 गुने 2/√3 कितना आ जाएगा, 2/√3 इसमें 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही होगा ना। देखिए इतना हमको करना ही नहीं है, सब काम उल्टा कर देंगे। 0 में 1 से भाग देंगे इन्फिनाइट होगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 होगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 होगा। सॉरी यहाँ पे √3 हम लिखना भूल गया, ये 1 का उल्टा तो 1 ही होगा या नहीं होगा। अब कोसेक थीटा आ गया, तो अब उसके बाद क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा आता है, तो सेक थीटा में भी आप क्या करेंगे, जैसे हम साइन का उल्टा कॉस लिखे थे, साइन का उल्टा कॉस लिखे थे, उसी तरह सेक थीटा में भी हम इधर से लिखते आ जाएंगे। इधर आ गए एक, इधर आ जाएगा कितना, 2/√3, और ये 45 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, इसमें 2 आ जाएगा और इनमें क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ तक याद करने में कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, भी यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आया कॉट थीटा की बारी, किसका बारी आया, कॉट थीटा की बारी। कॉट थीटा हम बतलाए थे जो कॉस थीटा/sin थीटा होता है, बतलाए थे या नहीं बतलाए थे, कॉस थीटा/sin थीटा, इससे इसमें भाग देना है। तो 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित, इन्फिनाइट आ जाएगा। चलिए उसके बाद इसमें √3 से, उसमें √3 में भाग देंगे किससे, 1/2 से ना, तो √3/2 इंटू 2/1, ये कट गया, कितना वैल्यू आ जाएगा, √3/1 ना, डेट √3 लिख सकते हैं। अब वैसे भी नहीं याद होगा तो एक बात आपको यहाँ पे भी हम बतला दें, जो कॉट थीटा होता है ना, जो टेन थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, लिख सकते हैं ना। सब काम देखिए, इसका भी हम उल्टा करेंगे, कहाँ गया कॉट, इसका उल्टा किए, इसका उल्टा तो इतना ही होगा ना, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। याद करने में कोई दिक्कत है या समझने में कोई दिक्कत है, याद करने का, रटने का, यहाँ से झंझट ही खत्म है या नहीं है, ये याद होगा या नहीं होगा, ये टेबल, ये अगर याद हो जाएगा तो आप लोग को 8.2 पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा 8.2 बनेगा, 8.2 पूरा बनेगा। चलिए इस टेबल को पहले याद करेंगे हम लोग, जब ये टेबल याद हो जाएगा तो नेक्स्ट रोज कल देखते हैं हम इस पे 8.2 को पूरा खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये 8.2 पूरा इस पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास को आज यहीं पे रखते हैं।